हेलो बच्चों, आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, नामांकित चित्र की सहायता से तंत्रिका कोशिका, तंत्रिकाक्ष छोर तथा सिनेप्स दर्शाते हुए न्यूरोट्रांसमीटर के वहन तथा मुक्त होने की प्रक्रिया को समझाइए। इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी मुख्य अवधारणा, जिसमें हम देखेंगे हमारा उत्तर। सबसे पहले हमसे बोला गया है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है, जो कि उद्दीपनों को या फिर हम कह सकते हैं संवेगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य करती है और इन्हें संदेशों के रूप में मस्तिष्क तक पहुंचाती है, जिससे कि संवेग, हमारा शरीर संवेगों या उद्दीपनों के अनुसार कार्य करता है। तो अब हम देखते हैं, आगे हमसे बोला गया है कि इसका नामांकित चित्र बनाना है, तो हम इसका चित्र देख लेते हैं। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर एक चित्र है जो कि किसका चित्र है? तंत्रिका कोशिका का। अब इसमें हम देख लेते हैं, इसके कुछ भाग हैं। सबसे बाहर की ओर ये धागेनुमा भाग निकले हुए हैं, जिनको कि क्या कहते हैं? इनको कहते हैं डेंड्राइट्स। इसके भीतर डेंड्राइट्स जो है जिस भाग से लगे हुए होते हैं वो कहलाता है कोशिका काय, जिसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। बाहर की ओर एक सबसे लंबा तंतुनुमा भाग पाया जाता है, जिसको कहते हैं तंत्रिकाक्ष। और ये तंत्रिकाक्ष के छोर पे धागेनुमा संरचना पाई जाती है, जिनको कहते हैं तंत्रिकाक्ष छोर। ये तंत्रिकाक्ष छोर जो है वह अगली तंत्रिका से जुड़े हुए होते हैं और इनके बीच का स्थान जो होता है, दो तंत्रिकाओं के बीच का स्थान, वो कहलाता है सिनेप्स। इसे सिनेप्स कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं कि जो तंत्रिकाक्ष है और जो सिनेप्स है वह न्यूरोट्रांसमीटर का वहन और मुक्त होने की क्रिया किस प्रकार से दर्शाते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि इसकी क्रियाविधि कैसे होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सिनेप्स है वो क्या होता है? दो तंत्रिकाओं के मध्य का स्थान। और इस सिनेप्स में क्या पाया जाता है? इस सिनेप्स में पाया जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर। ये क्या करते हैं? ये जो आवेग होते हैं, जो सूचनाएं होती है, इनको संचालित करने का कार्य करते हैं और यह एक प्रकार का स्त्रावण होता है, जो कि किस रूप में होता है? रासायनिक रूप में होता है। तो इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम कह सकते हैं रासायनिक, जो सिनेप्स है वो कहलाता है रासायनिक सिनेप्स। अब हम देखते हैं कि ये एक तरीके से जो तंत्रिकाक्ष का छोर है उस पर एक तरीके से इस तरीके की पुटिका पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इसमें क्या होता है? इसमें छोटे छोटे स्थान बने होते हैं जिससे न्यूरोट्रांसमीटर जो है बाहर निकलता है। अब इसके बाहर की ओर जो झिल्ली होती है, यानी कि सिनेप्स में जो तंत्रिकाक्ष छोर पे जो पुटिकाएं पाई जा रही है, इसको तो बोलते हैं प्री सिनेप्टिक झिल्ली। और जो बाहर वाली झिल्ली है, इसके बाहर की तरफ भी एक और झिल्ली पाई जाती है, उसे कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई संवेग आता है तो उस समय जो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं, जो कि इस पुटिका के अंदर भरे हुए होते हैं, वह सिनेप्स में बाहर निकलते हैं। सिनेप्स में क्या करते हैं? बाहर निकलते हैं। कौन निकलते हैं? न्यूरो
ट्रांसमीटर। अब ये क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं यह पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली जो है इसकी बाह्य सतह पर आकर जुड़ जाते हैं, जिससे आवेग जो है वह आगे बढ़ते हैं। इसके लिए इनमें आयन चैनल पाए जाते हैं। आयन चैनल क्या होते हैं, इसमें उपस्थित होते हैं, जो कि आवेग आने पर तो खुलते हैं, जिसमें क्या होता है, इसके खुलने पर इसमें जो आयन है वह प्रवेश करते हैं, जिससे आवेग जो है वह आगे की ओर बढ़ता है। इसमें जो आयन है ये क्या करते हैं, यह एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न करते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो आवेग है वह आगे बढ़ता है। इस तरीके से हम देखते हैं यह एक तंत्रिका है। इसके अंतिम सिरे पर इस तरीके से ये पाए जा रहे हैं। यहाँ एक्सॉन है, जिस पर यहाँ पे जो आयन चैनल है वो खुलते हैं, जिससे आवेग जो है आगे की ओर वृद्धि करते हैं, और ये एक्सॉन से होते हुए, एक्सॉन के माध्यम से होते हुए डेंड्राइट्स तक जाते हैं, जहां पर यह आगे सिनेप्स में खुलते हैं, और फिर आगे यह दोबारा से दूसरी तंत्रिकाओं तक न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से आगे बढ़ते जाते हैं। इस तरीके से तंत्रिकाक्ष छोर से एक्सॉन की सहायता से डेंड्राइट्स तक आवेग जो है गति करते हैं, और इसे अंतिम स्थान यानी कि शरीर के एक भाग से अंतिम स्थान तक, जो कि इनका गंतव्य होता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस तरीके से इनका वहन होता है। आशा है आप उत्तर समझ गए होंगे। धन्यवाद।